स्टैंडर्ड 12 BA चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 1। कौन सा चैप्टर है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं सब इंट्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें दी है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट इन मॉडर्न एज। हमें पता है कि अभी जो मॉडर्न एज है, अभी का जो टाइमिंग है, उसमें कंज्यूमर क्या होता है? मार्केट का किंग होता है। मतलब कंज्यूमर के हिसाब से सारी चीज़ें बनती है। एवरी फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन continuously strive towards fulfilling the needs of the consumer and satisfying them. Every organization ले ले, हम फॉर्म ले ले, कोई भी एक प्रोड्यूसर ले ले, तो वो क्या करता है? कंटिन्यूसली जो कंज्यूमर की नीड्स है उसको फुलफिल करने का ट्राई करता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई करता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन resulted in a speedy growth of production and the basic and primary needs of consumers are being fulfilled. हमने क्या किया? हमें पता है कि हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया, एलपीजी हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सारी अडॉप्ट की इंडिया में, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो प्रोडक्शन में था उसमें बहुत ही फास्ट ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। मतलब कंपनी फॉर्म आई, इंडस्ट्रीज बनी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ही फास्ट हुआ और कंज्यूमर की जो बेसिक और प्राइमरी नीड्स थी वो हम इजीली सेटिस्फाई कर सकें। Consequently, producers have started placing a new and differentiated product in the market, resulting in a competition among a producer. और उसके बाद क्या हुआ? प्रोड्यूसर कंटिन्यूसली रिसर्च करते गए और जो कंज्यूमर के लिए मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट लाने का ट्राई करते गए, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन भी बढ़ती गई। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज़ हेल्प इन प्लेसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो प्रोड्यूसर को एक नई प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट में देने के लिए वो टेक्नोलॉजी उनको हेल्प हुई। In this way, the firms are striving continuously through innovation to fulfill the requirement of goods and services. और इस तरीके से जो फर्म्स है, प्रोड्यूसर्स है, तो वो क्या हुए? मतलब इनोवेशंस की हेल्प से वो कंटिन्यूसली गुड्स एंड सर्विसेज में जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए कैपेबल हुए। अब मार्केटिंग प्रोसेस क्या है वो हमें समझना है कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या होती है। In the marketing process, efforts are being made to work more efficiently, innovatively and effectively. मार्केटिंग प्रोसेस क्या है? मतलब एक टाइप की प्रोसेस है जहाँ पे प्रोड्यूसर और ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि उनका जो भी वर्क है, मतलब जो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इनोवेटिवली, मतलब तीनों चीज़ें मिला के ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। Consumable goods and services are produced and made available to the consumer whenever he needs it. Consumable goods and services वो प्रोड्यूस करते हैं और जहाँ पे भी कंज्यूमर को ज़रूरियात है वहाँ उनको क्या कर सके? वो प्लेस पे वो प्रोडक्ट को वो लोग पहुँचा सके। इस सारी प्रोसेस क्या आ जाती है? मार्केटिंग प्रोसेस में आ जाती है। मतलब कि क्या करना है मार्केटिंग प्रोसेस में कि कंज्यूमर को कौन सी चीज़ चाहिए ये हमें सोचना है और वो चीज़ कंज्यूमर को उनकी प्लेस पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ तक कि सारी चीज़ें, मतलब वो प्रोडक्ट हमने सोची, उसके बाद उसका प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सारी चीज़ हमें करनी है और वो कंज्यूमर तक वो पहुँचानी है। ये सारी प्रोसेस किस में आ जाती है? मार्केटिंग प्रोसेस में आ जाती है। As the lifestyle and his approach to life changes, the needs of a man also changes. क्या हुआ? जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती गई उस तरीके से हमारी जो नीड्स थी मैन की, मतलब ह्यूमन की जो नीड्स थी वो भी क्या होती गई? चेंज होती गई। अगर हम आज से 50 इयर्स पहले का सोचे तो उस टाइम पे एसी थे, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मोबाइल थी, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आज के अगर एज में हम सोचे तो एसी है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, वो सारी चीज़ें क्या है? हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है।
With this change, it becomes important for the market process to fulfill the requirement of consumer. और इस चेंज में प्रोड्यूसर के लिए क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि थ्रू मार्केट प्रोसेस वो कंज्यूमर की जो भी नीड्स है उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे. अब मीनिंग देखते हैं. तो द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. बहुत ही सिंपल है कि कोई भी फर्म है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या ध्यान में रख के बनाता है कि फ्यूचर में कंज्यूमर को कौन सी चीज़ की ज़रूरियात होगी, वो ध्यान में रख के वो क्या करेगा, आज प्रोडक्ट बनाता है. मार्केटिंग प्रोसेस इज वन in which balance is made between the needs of the consumer and the product mix. और मार्केटिंग प्रोसेस क्या एक टाइप की प्रोसेस है जहाँ पे हमें कंज्यूमर की नीड्स और जो प्रोडक्ट मिक्स है जो हम आगे देखेंगे उन दोनों के बीच में बैलेंस करना है, वो मार्केटिंग प्रोसेस है. On the basis of consumer preferences, the nature of the product is decided and according to the purchasing power of the consumer, the price is decided. क्या बोला है कि कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नेचर मतलब प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि कंज्यूमर को किस तरीके की प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे. और सेकंड जो परचेसिंग पावर मतलब कंज्यूमर ये प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर सकता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी प्राइस रखेंगे. एक्सचेंज इज डेवलप्ड बिटवीन टू पार्टीज, बायर्स एंड सेलर इन द मार्केटिंग प्रोसेस. फिर जो बायर्स एंड सेलर्स है उनके बीच में हम एक्सचेंज की एक चैनल भी डिसाइड करेंगे, मतलब चैनल भी बनाएंगे जो मार्केटिंग प्रोसेस में आ जाती है कि जहाँ पे वो डेवलप करेंगे कि जहाँ पे जो बायर्स और सेलर के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज और सामने रिटर्न में उनको मनी का. थ्रू exchange the producer fulfill their business objectives and buyers satisfy their needs. और इस तरीके से एक्सचेंज से क्या होगा, थ्रू एक्सचेंज तो प्रोड्यूसर क्या फुलफिल करेंगे, उनके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है मतलब उनका जो प्रॉफिट का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है तो वो फुलफिल होता है. और बायर्स का जो ऑब्जेक्टिव है सेटिस्फाई देयर नीड्स वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी. तो ये मार्केटिंग प्रोसेस है. अगर आगे देखेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा. अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग ने क्या डेफिनेशन है. द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA हम उसको शॉर्ट में बोलते, उसने क्या डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज अ मार्केटिंग प्रोसेस. तो उसने क्या बोला है, मार्केटिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी. वो हमें पता चल गया है कि ऑब्वियसली बिजनेस में ही होगा मार्केटिंग. इन विच his product or services are diverted from the producer to the consumer. मतलब एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज है मतलब गुड्स और सर्विसेज है, वो डाइवर्ट किया जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. मतलब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचाया जाता है, कंज्यूमर को दिया जाता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं. यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है मार्केट प्रोसेस का कि कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट प्रोसेस में आते हैं. तो फर्स्ट तो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा एक, वो क्या करेगा, मार्केट फोरकास्ट करेगा. मार्केट फोरकास्ट मतलब व्हाट डू कंज्यूमर रिक्वायर्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मार्केट रिसर्च. मतलब मार्केट रिसर्च के थ्रू वो समझेगा कि कस्टमर्स उनको कौन सी चीज़ चाहिए, वो प्रोडक्ट वो डिसाइड करेगा. उसके बाद मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करेगा. मतलब यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस. मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 पीस हम उसको बोलते हैं. इसकी हेल्प से वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्राई करेगा. क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब उस टाइप की प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएगा ये 4 पीस का यूज़ करके. उसके बाद वो एक डेवलपिंग एक्सचेंज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएगा जहाँ से वो कंज्यूमर को भी गुड्स पहुँचा सके और प्रोड्यूसर को जो सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज मतलब उसको जो भी सप्लाईज वो चाहिए वो भी मिल सके. पब्लिक रिलेशन डेवलप करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएगा कंज्यूमर के थ्रू
एक्सचेंज के थ्रू क्या करेगा, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो प्रोडक्ट देगा। उसके बाद कंज्यूमर को क्या मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा। तो ये सब पूरे डायग्राम आ जाता है मार्केट प्रोसेस का। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि मार्केट प्रोसेस पूरी क्या है। अभी हम जो डिफरेंट उसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कपूर एंड आयोबिकी क्या बोलता है, मार्केटिंग इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन अ कंज्यूमर एंड फर्म्स। मार्केटिंग क्या है, एक म्यूचुअल एक्सचेंज है, मतलब म्यूचुअली दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, कंज्यूमर और फर्म्स म्यूचुअली कुछ भी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, और सामने वो उसको रिवॉर्ड देगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्या बोल रहा है, मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज which are designed to plan a product, to determine its price and to distribute goods which can satisfy wants of the consumer and reach the target as well as objectives of organization। क्या बोल रहा है, मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, टोटल एक बिजनेस एक्टिविटीज है विच आर डिजाइन टू प्लान अ प्रोडक्ट। वो क्यों बनाई गई है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए हम वो एक्टिविटी करते। उसके बाद टू डिटरमाइन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस डिसाइड करते। टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, मतलब वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, और विच कैन सेटिस्फाई वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, और जिससे कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, वो टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, जो प्रॉफिट का टारगेट है वो मिल सकता है। प्रोफेसर फिलिप कॉटलर स्टेटेड दैट, फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस इन विच प्राइवेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं, मार्केटिंग का एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे इन विच प्राइवेट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, जो प्राइवेट ग्रुप्स हो गए मतलब जो कस्टमर्स हो गए, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर क्या करेगा, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएगा और इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। और वो जो प्रोड्यूसर होता है वो इंडिपेंडेंटली वो गुड्स और सर्विसेज का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। मतलब बहुत ही सिंपल है मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें एक ही बताते। मार्केटिंग क्या एक बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझेगा, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, पहुंचाएगा। ये सारी प्रोसेस इसमें आ जाती है, मार्केटिंग प्रोसेस में आ जाती है। जब हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, वो पूरी मार्केटिंग प्रोसेस हम यहाँ पे समझ लेंगे।